हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अनटाइटल्ड फैक्ट्स में। हमारा देश भारत संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से बंधा है। पर क्या हो अगर ये परंपराएं ही आपकी जान ले ले? क्या तब भी आप इन्हें परंपराएं कहेंगे या फिर कहेंगे अंधविश्वास? जवाब आपको खुद ही वीडियो के एंड में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। बन्नी फेस्टिवल ये त्यौहार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। इसमें कई गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। ये लोग अपने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर आते हैं और खेल शुरू होते ही टॉर्च जलाकर एक दूसरे को छड़ी से मारना शुरू कर देते हैं। इनकी छड़ियाँ कोई साधारण छड़ी नहीं होती है, बल्कि इन पर मेटल की रिंग लपेटी होती है। अब आप ही सोचिए कि इन छड़ियों से मारने पर लोगों को कितने जोर की चोट लगती होगी, और अगर छड़ी सिर पर लग जाए तो मौत का कितना खतरा है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इस मौत की खूनी खेल को परंपरा के नाम पर खेलना पसंद करते हैं। जल्लीकट्टू या सल्लीकट्टू यह परंपरा तमिलनाडु में पोंगल के त्योहार के उत्सव के दौरान मट्टू पोंगल के दिन मनाया जाता है। इस परंपरा के दौरान बहुत से बैलों को एक भीड़ के ऊपर छोड़ दिया जाता है जो कि इस खेल में हिस्सा लेते हैं। इन लोगों का काम होता है इन बैलों की पीठ के कुबड़ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बैलों को इधर उधर भागने से रोकना। कुछ मामलों में लोगों को इन बैलों की सींग पर लगे हुए झंडों को निकालना होता है। हर साल कई लोग इस परंपरा के वक्त बैलों के द्वारा कुचले जाते हैं, जिसकी वजह से या तो उनकी मौत हो जाती है या फिर वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मौत के खेल में हिस्सा लेना उनकी बहादुरी को दर्शाता है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। देवीधुरा का मेला यह मेला उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों के लिए लगता है। इस मेले की खास बात है बग्वाल का खेल। यह एक तरह का पत्थर युद्ध होता है जिसमें लोग अपनी मर्जी से 4 गुटों में बंटकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। जिसको भी यह खेल खेलना होता है वह अपने साथ बांस के फर्रे ले आता है। यहाँ के लोगों का मानना होता है कि जो इंसान पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र होगा उसको पत्थरों की चोट नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, क्या आप भी कभी अपनी पवित्रता साबित करने के लिए ऐसा खेल खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताएं। गुटमार मेला यह मेला महाराष्ट्रियन त्योहार पोला के दूसरे दिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बसे पांढुरा बस्ती में लगता है। इस परंपरा के तहत पांढुरा बस्ती और सांवर गांव के ठीक बीचों बीच जो जाम नदी है उसमें झंडा गाड़ा जाता है और फिर शुरू होता है परंपरा के नाम पर एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल। दोनों गांव के लोग एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाते हैं और फिर जीत उसी गांव की होती है जिसके लोग पथराव से बचते हुए जाम नदी में लगे हुए झंडे को निकाल लें। फिर इस झंडे को चंडी माता के मंदिर में चढ़ाकर इस उत्सव या फिर यूं कहें इस मौत की खेल का समापन होता है। इन दोनों गांवों के लोगों का ये कहना है कि लगभग 300 साल पहले पांढुरा गांव के एक लड़के को सांवर गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था और वे दोनों लव मैरिज करने के लिए नदी के रास्ते भाग रहे थे कि तभी दोनों गांव के लोगों को इसकी खबर लग गई और दोनों गांव के लोग नदी के दोनों तरफ से पथराव करने लगे, जिसमें दोनों प्रेमियों की मौत हो गई। इन्हीं प्रेमियों की याद में हर साल गुटमार मेला लगता है और अब तो दोनों गांवों के बीच में कोई गिले शिकवे भी नहीं है। हिंगोट युद्ध ये मौत का खेल दिवाली के एक दिन बाद गौतमपुरा में खेला जाता है जो कि इंदौर में है। इस मौत के खेल में लोग परंपरा के नाम पर ये भी भूल जाते हैं कि जिंदगी कितनी ज़रूरी है। इस खेल में तुर्रा और कलंगी नाम की 2 टीमें बनाई जाती हैं और सभी लोगों के एक हाथ में अग्नि बाण और दूसरे हाथ में ढाल होती है। खेल शुरू होते ही दोनों टीमें एक दूसरे पर अग्नि बाण बरसाना शुरू कर देती हैं। इस खेल में हिंगोरिया नाम के फल की खास भूमिका होती है। इसी फल को सुखाकर इसमें बारूद भरा जाता है और फिर हिंगोट युद्ध के दिन इसी फल को जलाकर बाण पर लगाकर दूसरे टीम के लोगों पर फेंका जाता है। हर साल इस खेल में बहुत से लोग घायल होते हैं और मारे भी जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी इस खेल को खेलना बंद नहीं करते।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे ऐसे ही एक और नॉलेज वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।